सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बल विज्ञान। मैं प्रदीप शर्मा। तो मेरे पास सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस का जो है सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रखा था। इसके अंदर हमने फसाई फूड सिक्योरिटी सेफ्टी स्टैंड क्या था इसका, अरे मैं भूल ही गया यार इसका। इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव वगैरह डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो के अंदर। कंपोजिशन इसके अंदर मेन बड़ी भैया भयंकर कंपोजिशन है। चेयरमैन 22 पर्सन 1/3 वुमेन होनी चाहिए। फिर 22 का बाइफर्केशन था। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी, कई चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। अब जो हमारा छूट रहा था यहाँ पर आगे का, वो हम सेकंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। जो यहाँ पर कई सारे हमारे यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक है, वैसे बड़े तो नहीं है इसमें, कोई नहीं। हमारे आज का टॉपिक रहने वाला है फसाई की ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस। ठीक है जी। तो ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 16 है इसका 2006 वाले एक्ट का। तो रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड। ठीक है जी। तो ये फूड का जो है मैन्युफैक्चर को रेगुलेट करेगा, उसको मॉनिटर करेगा, प्रोसेसिंग को मॉनिटर करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है नहीं हो रहा उसको करेगा। सेकंड पॉइंट पॉइंटर वाइज है, लिखते जाओ ये। स्पेसिफाई स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है जी। स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। क्वालिटी कंट्रोल इसका काम है। एस्टेब्लिश फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स इसका काम है। प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसका काम हो गया। प्रोमोट जनरल अवेयरनेस, इसका काम हो गया। ऐसे कई सारे पॉइंटर्स हैं इसमें, मैंने मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दी हैं। बाकी अगर आप चाहो तो इंटरनेट से निकाल लेना भाई, फंक्शंस या ड्यूटीज़ ऑफ फूड अथॉरिटी, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। बाकी यहाँ पर मोटे मोटे मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो लिख दिए यहाँ पर। ठीक है जी। अब डिफाइनिंग फूड, अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी ना डेफिनेशंस आएंगी, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, या जो 2 4 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछ सकते हैं। देख लेते हैं। सेक्शन 3 का जे जो है वो डिफाइनिंग फूड क्या होता है ये डिफाइन कर रहा है। कह रहा है सेक्शन 3 का जे, लिख लेना भैया, सब्सटेंस विच इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है जी। कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनी है उसे हम फूड की डेफिनेशन में डाल देंगे। मे बी प्रोसेस्ड और मे बी नॉट। ठीक है, जो प्रोसेस्ड हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों इंक्लूड है। इंक्लूड क्लॉज 2K, क्लॉज 2K क्या है, डिस्कस फर्दर इसके अंदर। अच्छा, डिस्कस फर्दर है ये। इंक्लूडिंग वाटर, does not include animal feed, live animals unless they are prepared or processed for placing on the market for human consumption। वही चीज़ हो गई। इसके अंदर बेसिकली हम एनिमल को इंक्लूड नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल उसको प्रोसेस करके ह्यूमन के लिए बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया गया, मतलब बेसिकली प्रोसेस्ड होना चाहिए। जैसे फिश वगैरह हो गई तो प्रोसेस्ड होना चाहिए, जैसे मीट हो गया, खाते हैं कई लोग, तो वो हो गया। ठीक है जी। अब हम तो वेजिटेरियन, हमें तो पता नहीं। तो सेक्शन 3 का 2K, ये क्या कह रहा है जी, एक मिनट 2K नहीं था शायद, ये ZK था। हाँ, इंक्लूड क्लॉज ZK। ठीक है जी। सेक्शन 3 का J है ना, उसके बाद ही ZK है, ये 2 मैंने पढ़ लिया गलती से। हाँ, अब अगला आता है सेक्शन 2K ये आया, अब पिछले में ZK कर देना उसे। सेक्शन 2K जो है बड़ा पॉइंट है प्राइमरी फूड। प्राइमरी फूड क्या होता है जी, देख लेते हैं। कह रहा है प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मतलब डेयरिंग वो नहीं, डेयरी होता है ना, डेयरिंग क्या प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी, डेयरिंग ही बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डेयरिंग बोलते हैं, डेयरिंग। हाँ। और एक्वाकल्चर इन इट्स नेचुरल फॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम द ग्रोइंग, रेजिंग, कल्टिवेशन, पिकिंग, हार्वेस्टिंग, कलेक्शन इन दी हैंड्स ऑफ द पर्सन अदर देन अ फार्मर और फिशरमैन। तो ये प्राइमरी फूड होगा बेसिकली, जो प्राइमरीली निकल के हैं वो खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर वाले, हॉर्टिकल्चर से, एक्वाकल्चर से, पानी वगैरह से, मछली, तो वो। ठीक है जी। और उसको फिर कन्वर्ट करके उसको खाने पीने में बनाना, कल्टिवेशन, पिकिंग, हार्वेस्टिंग, कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन अदर देन द फार्मर और फिशरमैन। अब फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी ऑडिट पढ़ा था हमने पीछे, उसके अंदर फंक्शन के अंदर की ऑडिट का भी चक्कर रहता है इसमें फसाई वालों का। ये कैसे होता है जी, ये देख लेते हैं। पहले तो ये देख लो कि फूड सेफ्टी का मतलब क्या था। फूड सेफ्टी एंड ऑडिट, सेफ्टी मीन्स एन अश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज। तो फसाई ये देखती है और ये करती है कि लिखा होता है ना प्रोडक्ट्स के पीछे, यार तुम लोगों को देखा होगा ना, तुमने चिप्स के पैकेट खरीदते हो या चॉकलेट खरीदते हो, उसमें जो फसाई लिखा होगा, तो वही है कि ये ऑडिटेड है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है का मतलब ये नहीं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकते, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। जैसे कई लोग लैक्टोज टॉलरेंट होते हैं, इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं, वो एक अलग सीन है। लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वैसे सेफ है, बंदा खा के मर नहीं जाएगा। हाँ, उसको कोई रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया, वो अलग चीज़ है। तुमने एक्सपायरी नहीं देखी या तुम उस चीज़ को नहीं खा सकते। कोई बहुत मिर्ची वाली चीज़ है तो वो नहीं खा सकते। अब कईयों को मेरे को याद है मेरे एक फ्रेंड था, वो ये नहीं खा सकता था,
जो नीले वाले लेस आते हैं ना, ब्लू कलर के बहुत मिर्ची वाले, मेरे को नाम नहीं आता उसका, वो नहीं खा सकता। तो वो ग्रीन ये येलो वाली खाता है। वैसे सही कुछ चक्कर मेरा भी है यार, मैं भी ज़्यादा मिर्ची नहीं खा सकता, मैं भी येलो वाली लेस खा पाता हूँ। तो ये कुछ होता है, वो तुम्हारे अपने हिसाब से है, बाकी वो कंजम्पशन के लिए सेफ़ है ह्यूमन। वीडियो चल रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है जी, बिल्कुल। फूड सेफ्टी ऑडिट मीन्स सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फूड सेफ्टी मेजर्स अडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो उसमें वही ऑडिट के अंदर ये देखते हैं कि भाई बिल्कुल सही तरीके से जो है इसको फूड को बनाया गया। अंडर सेक्शन 44 फूड अथॉरिटीज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट एंड चेकिंग कंप्लायंसेस विद फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जिसके अंदर सेक्शन 44 सेक्शन 44 के अंदर फूड अथॉरिटी को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, मतलब फूड अथॉरिटी देखेगी कि भाई सारे जो है पर्पस सही से फूड को बनाया जा रहा है, प्रोसेस करा जा रहा है, ये सारी चीज़ें, और जो भी कंप्लायंसेस इनके चेकलिस्ट होती है वो चेकलिस्ट के हिसाब से भैया सब कुछ सेफ्टी वेफ्टी देखी जा रही नहीं देखी जा रही, मतलब कोई स्पॉइल्ड फूड तो नहीं है या कुछ इस तरीके की कोई चीज़ तो नहीं है जो खराब कर दे फूड को। जनरल फूड इज डिक्लेयर्ड एडल्ट्रेटेड इफ, अभी कुछ ऐसे प्रोविजंस बता रहे हैं कि जनरली जो है वो फूड को कब कब एडल्ट्रेटेड ठहराया जा सकता है, कि मतलब कुछ मिलावट है उसके अंदर। इफ सब्सटेंस इज एडेड विच डेप्रिशिएट्स और इंजूरियस और हैव इंजूरियस इफेक्ट्स, या तो उस फूड की क्वालिटी को खराब कर दे या इंजूरियस है कुछ इफेक्ट हो उसके जो ह्यूमन को खराब कर सकते हैं, ह्यूमन की तबीयत खराब कर सकते हैं। चीपर और इन्फीरियर सब्सटेंस आर सब्सटीट्यूटेड होली और इन पार्ट, कोई सब्सटीट्यूटेड सब्सटेंस ले आए कि मतलब यार ये तो चीज़ महंगी आती है, चल यार कोई नहीं है इसके तरह ही दिखता है, वो डाल देते हैं। इट इज़ एन इमिटेशन, किसी की कॉपी बनाई गई हो तो ऑब्वियसली कॉपी में तो भाई ओरिजिनल बढ़िया महंगी चीज़ तो डलेगी नहीं। इट इज़ कलर्ड, कोई नकली कलर डाल रखा, अनलेस एंड अनटिल में ह्यूमन सेफ हो, कोई कलर्ड हो, डाइड हो फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर मोटे मोटे मैंने लिख दिए थे। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द एक्ट, अब देख लेते हैं इस एक्ट के अंदर का कोई ऑफेंसेस या पेनल्टीज दिए हैं नहीं दिए। कह रहा है पेनल्टीज आर ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है जी, कितना भारी ऑफेंस है वो उस हिसाब से जो पेनल्टी की बातचीत होगी। क्या है पहला पॉइंट, कह रहा है मिसब्रांडेड फूड, मतलब कि रॉन्ग लेबलिंग एक्सेट्रा, इस तरीके की कोई चीज़ है तो उसके अंदर अलग पेनल्टी है। सब स्टैंडर्ड फूड तुम बेच रहे हो उसके अंदर अलग है। अनसेफ फूड है, मतलब जो इंजीरियस टू पब्लिक है उसके अंदर अलग है। अब क्वांटम ऑफ पेनल्टी देख लेते हैं कितनी है। देखो जी, द अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज उसके अलग है, अमाउंट ऑफ लॉस देखा जाएगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा पेनल्टी कितनी है। और रिपीटेटिव नेचर ऑफ कंट्रवेंशन, तुम बार बार, तुम्हें को एक बार वार्निंग दे दी फिर उसके बाद तुम दोबारा वही सेम खराब चीज़ कर रहे हो, फिर खराब मिलावटी फूड बना रहे हो, तो उस हिसाब से देखी जाएगी सज़ा। लेकिन कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिसमें फिक्स है कि हाँ ये अगर ये करा है तो इसमें तो इतनी सज़ा फिक्स है ही। बाकी वो ग्रेविटी पे देखा जाता है, लिखा है पहली लाइन में लिख दिया कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस पे डिपेंड करेगा कि कितनी पेनल्टी इसके अंदर लगेगी इस एक्ट के अंदर। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस कैन बी डन अंडर सेक्शन 64 ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑफेंस और वेयर डेथ और इंजरीज कॉस्ट टू द कंज्यूमर। अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस तुम करते ही जा रहे हो, तुम्हें एक बार वार्निंग दे दिए, आधे 1 लाख में छोड़ दिए तुम्हें पेनल्टी दिलवा के, लेकिन फिर तुम वही चीज़ मिलावटी चीज़ बेच रहे हो, कुछ कर रहे हो, या फिर अगर जिसको तुम बेच रहे हो उसमें से किसी कंज्यूमर की डेथ होगी तुम्हारा खाना खा के, जो भी तुम बेच रहे हो, तो तुम्हारा जो है कैंसिल भी कर देंगे लाइसेंस। और सेक्शन 56 जो है वो कह रहा है पेनल्टी फॉर अनहाइजीनिक, अगर तुम अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर फूड्स को प्रोसेस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उस केस में तुमको फाइन लग सकता है जो कि अप टू 1 लाख हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 1 लाख तक है, उसके नीचे की वो कोर्ट डिसाइड कर लेगी। सेक्शन 57 कह रहा है फॉर पोजेसिंग एडल्ट्रेंट, बस तुमने एडल्ट्रेंट ले लिया है, वेर एडल्ट्रेंट नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, उसके अंदर 2 लाख तक की पेनल्टी है। जहाँ पर इंजीरियस टू हेल्थ हो जाएगा वहाँ पर मैक्सिमम 10 लाख तक की पेनल्टी है, क्योंकि कुछ एडल्ट्रेंट होते हैं ना जिसमें ह्यूमन बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एडल्ट्रेंट की कैटेगरी में है, तो वो अगर वो मिला रहे हो तो मैक्सिमम 2 लाख तक की सजा है। और अगर कोई ऐसा एडल्ट्रेंट मिला रहे हो खाने के अंदर जो मार ही देगा आदमी को, तो उस केस में 10 लाख तक की जो है पेनल्टी है। ये तक की पेनल्टी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम है इसके अंदर, मिनिमम भी दे सकते हैं, हो सकता है 1000 में छोड़ दे, हो सकता है 5000 में छोड़ दे, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख तक, ठीक है जी। सेक्शन 58 कह रहा है वेयर नो पेनल्टी गिवन इन दी एक्ट, उस केस में मैक्सिमम 2 लाख तक, बस बात खत्म कर दी। जहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं दे रखी एक्ट के अंदर, वहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख तक की तुम्हारे को पेनल्टी लग सकती है। तो जी यहाँ तक हमारा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फिक्स पेनल्टी इसलिए नहीं दी ना, क्योंकि यार हर ऑफेंस अलग होगा, उसकी ग्रेविटी जो हो गया ऑफेंस के, मतलब कितना भार है उस ऑफेंस को, बहुत खतरनाक ऑफेंस है वो अलग होगा, तुमने क्या करा है, क्या एडल्ट्रेंट यूज़ करा है, नहीं करा, ये सारा अपना जुडिशियल माइंड लगा के अपने आप पेनल्टीज में लगानी पड़ेगी तुम्हें, क्या सज़ा दी जाए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो लाइसेंस छीन लो, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, क्योंकि जी एक्ट अलग है तो वीडियो भी अलग बनेगी, ठीक है जी। तो ये जो है हमारा 2 पार्ट के अंदर फसाई
फूड सेफ्टी वाली अथॉरिटी वो होगी, जिसकी कंपोजिशन वगैरह कई चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, पावर, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स। वाह क्या बात है। चलो जी यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब में अपलोड दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा पर आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वो ज़रूर खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, और जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं वीडियो में नब्बू डालना भूल गया या नहीं डाल पाया, और कोई बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा अलग क्या ही वीडियो बनाई जाए, तो उस केस में मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। ठीक है जी। हाँ, और मैं क्या कह रहा था, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप आकर मेरे से टाइपिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। एक बार मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY गाय। ठीक है जी। तो ये मक्खी जुड़ गई थी ना बीच में से। हाँ चलो जी, तो एंड्रो गाय पे आप आकर इंस्टाग्राम पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप मेरे से लाइव बात करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉल फॉर मी का। उस ऐप को इंस्टॉल करो, वहाँ पर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLLB ज्ञान। मैं आ जाऊँगा और वहाँ पर आप मेरे से आकर डायरेक्टली लाइव बातचीत कर सकते हैं मेरे से। सब्सक्राइब अगर करो तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दोगे फिर मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है, उसको ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक फॉर टू BBLLB ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर। इंडिया कोरोना से बच के, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या कहते हो अभी बनाई जाए कंटिन्यूशन में? मन नहीं है यार, भूख लग रही है, कुछ खा कर आते हैं, उसके बाद देखते हैं 1-2 दिन में इसको भी कंटिन्यू करके ख़त्म ही कर देंगे फिर। ठीक है जी, चलो।